नमस्कार दोस्तों। अब हम प्राचीन भारत का इतिहास से प्रश्न और उत्तर एमसीक्यू के रूप में देखेंगे। जिसका पहला प्रश्न है, सर्वाधिक दक्षिण में कौन सा जनपद था? ए वत्स, बी मगध, सी अंग, डी अस्मा। जिसका सही उत्तर है डी अस्मा। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से गलत कथन को चुनिए। ए कालीबंगन में दुनिया के सबसे पुराने जूते खेत मिले हैं। बी महावंश में चोलों के श्रीलंका विजय का वर्णन है। सी अगतियम संगम काल की व्याकरण पुस्तक है। डी सभी सत्य है। जिसका सही उत्तर है डी सभी सत्य है। तीसरा प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में मातृ देवी के साक्ष्य कहाँ नहीं मिले हैं? ए लोथल, बी रंगपुर, सी कालीबंगन, डी हड़प्पा। जिसका सही उत्तर है बी रंगपुर। चौथा प्रश्न है, उत्कृष्ट जल सेना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा वंश जाना जाता था? ए चेर, बी चोल, सी पल्लव, डी चालुक्य। जिसका सही उत्तर है बी चोल। पांचवा प्रश्न है, प्राचीन भारत में किस वंश ने सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए? ए गुप्त, बी कुषाण, सी मौर्य, डी चोल। जिसका सही उत्तर है ए गुप्त। ललित गिरी छठा प्रश्न है, ललित गिरी जो कि प्रसिद्ध बौद्ध स्थान है और 1937 में केंद्र सरकार की सुरक्षा में आ गया, किस प्रदेश में है? ए उड़ीसा, बी उत्तराखंड, सी कर्नाटक, डी केरल। जिसका सही उत्तर है ए उड़ीसा। सातवां प्रश्न है, कश्यप मातांग ने बौद्ध धर्म को भारत से बाहर कहाँ प्रचारित किया? ए चीन, बी थाईलैंड, सी रूस, डी मलेशिया। जिसका सही उत्तर है ए चीन। आठवां प्रश्न है, कुषाण वंश की स्थापना किसने की? ए भीम कंडफिसेस, बी कुजुल कंडफिसेस, सी वामदेव, डी कनिष्क। जिसका सही उत्तर है बी कुजुल कंडफिसेस। नौवां प्रश्न है, गुप्त वंश के राजाओं की राजधानी थी? ए तक्षशिला, बी पाटलिपुत्र, सी उज्जैन, डी काठमांडू। जिसका सही उत्तर है बी पाटलिपुत्र। 10वां प्रश्न है, गुप्त वंश का प्रथम राजा कौन था जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की? ए श्रीगुप्त, बी चंद्रगुप्त प्रथम, सी समुद्रगुप्त, डी स्कंदगुप्त। जिसका सही उत्तर है बी चंद्रगुप्त प्रथम। 11वां प्रश्न है, हर्षवर्धन के समय चीन का सम्राट कौन था? ए तेजोंग, बी वू जेतियान, सी रुइजोंग, डी ख्वाजोंग। जिसका सही उत्तर है ए तेजोंग। 12वां प्रश्न है, कादम्बरी किसने लिखी? ए चाणक्य, बी अश्वघोष, सी वानभट्ट, डी चरक। जिसका सही उत्तर है सी वानभट्ट। 13वां प्रश्न है, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर कैवल्य प्राप्त हुआ? ए निरंजना, बी ऋजुपालिका, सी गंगा, डी जमुना। जिसका सही उत्तर है बी ऋजुपालिका। 14वां प्रश्न है, मेगास्थनीज द्वारा भारत के बारे में कहे गए कथनों में कौन सा सत्य नहीं है? ए भारत में प्रचुर सोना, चांदी, तांबा और लोहा है, बी भारत में सुव्यवस्थित जाति व्यवस्था है, सी भारत में अक्सर अकाल पड़ता है, डी डायनोसियस ने भारत पर आक्रमण किया। इसका सही उत्तर है सी भारत में अक्सर अकाल पड़ता है। 15वां प्रश्न है, कौन सा वंश महाब्रह्म क्षत्रिय वंश कहलाता है? ए सेन, बी पाल, सी प्रतिहार, डी चालुक्य। जिसका सही उत्तर है ए सेन। 16वां प्रश्न है, वोगजाई की कोई अंजलेख कहाँ खोजा गया? ए भारत, बी ईरान, सी सीरिया, डी टर्की। जिसका सही उत्तर है डी टर्की। 17वां प्रश्न है, बौद्ध धर्म का कौन सा अंग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता है? ए हीनयान, बी महायान, सी ब्रजयान, डी इसमें से कोई नहीं। जिसका सही उत्तर है ए हीनयान। 18वां प्रश्न है, मानव इतिहास में जीवित व्यक्ति में दांतों की ड्रिलिंग का सबसे पुराना प्रमाण निम्नलिखित में से किस संस्कृति में पाया गया था? ए आहार बनास, बी मेहरगढ़, सी सोहन घाटी, डी मालवा। जिसका सही उत्तर है बी मेहरगढ़। 19वां प्रश्न है, प्राचीन भारत की जोरवी संस्कृति का नाम निम्नलिखित में से किस राज्य में इसी नाम के स्थल पर के नाम पर रखा गया है? ए राजस्थान, बी गुजरात, सी कर्नाटक, डी महाराष्ट्र। जिसका सही उत्तर है डी महाराष्ट्र।
20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस काल में तांबे का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था? ए पाषाण काल, बी मध्य पाषाण, सी न्योलिथिक, डी ताम्र। जिसका सही उत्तर है डी ताम्र। 21वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अष्टम महास्थानों में नहीं है? 21वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अष्टम महास्थानों में नहीं है? ए लुम्बिनी, बी राजगिरी, सी ब्रजयान, डी तक्षशिला। जिसका सही उत्तर है डी तक्षशिला। 22वां प्रश्न है, भारतीय कला में गौतम बुद्ध के जीवन की किस घटना को पहिया और हिरण द्वारा दर्शाया गया है? ए प्रस्थान, बी प्रबोधन, सी पहला उपदेश, डी निर्वाण। जिसका सही उत्तर है सी पहला उपदेश। 23वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आजीवक आदेश का संरक्षक रहा है? ए प्रसेनजीत, बी चाणक्य, सी पुष्यमित्र शुंग, डी इसमें से कोई भी नहीं। इसका सही उत्तर है ए प्रसेनजीत। 24वां प्रश्न है, भारतीयों द्वारा पहने जाने वाले सूती कपड़े का रंग अन्यत्र पाए जाने वाले कपास की तुलना में अधिक सफेद होता है। यह दृश्य द्वारा रिकॉर्ड किया गया था। ए सिकंदर, बी मेगास्थनीज, सी निश्चर, डी प्लिनी। जिसका सही उत्तर है बी मेगास्थनीज। 25वां प्रश्न है, अशोक के किस शिलालेख में 5 समकालीन यूनानी राजाओं का उल्लेख है? ए मेजर रॉक एडिक्ट 11, बी मेजर रॉक एडिक्ट 12, सी मेजर रॉक एडिक्ट 10, डी मेजर रॉक एडिक्ट 13। जिसका सही उत्तर है डी मेजर रॉक एडिक्ट 13। 26वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मौर्य साम्राज्य में गुप्त सूचना एकत्र करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमने वाले घुमंतु जासूसों के रूप में जाने जाते थे? ए संस्था, बी संचार, सी पुलिसानी, डी निकायो। जिसका सही उत्तर है बी संचार। 27वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मौर्य साम्राज्य में राजस्व का मुख्य संग्रह करता था? ए समनिधात्री, बी समहर्ता, सी समहर्त्री, डी इसमें से कोई भी नहीं। जिसका सही उत्तर है सी समहर्त्री। 28वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मौर्य युग के दौरान कर से छूट प्राप्त गांवों के नाम को संदर्भित करता है? ए परिहारक, बी अयोध्या, सी कुपिया, डी नगर। जिसका सही उत्तर है ए परिहारक। 29वां प्रश्न है, बौद्ध बनने वाला पहला इंडो यूनानी राजा कौन था? ए एंटीओकस सेकंड, बी अपोलोडोटस फर्स्ट, सी अपोलोटोडस सेकंड, डी मिनांडर सेकंड। जिसका सही उत्तर है डी मिनांडर सेकंड। 30वां प्रश्न है, गुप्त वंश के निम्नलिखित शासकों में से किसने गुप्त युग की शुरुआत की? ए विष्णुगुप्त, बी चंद्रगुप्त प्रथम, सी स्कंदगुप्त, डी समुद्रगुप्त। जिसका सही उत्तर है बी चंद्रगुप्त प्रथम। 31वां प्रश्न है, गुप्त वंश के निम्नलिखित में से किस राजा ने कविराज की उपाधि धारण की थी? ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी कुमारगुप्त, सी समुद्रगुप्त, डी स्कंदगुप्त। जिसका सही उत्तर है सी समुद्रगुप्त। 32वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा ने बुद्ध और युद्ध और विजय की नीति का पालन किया और अपने राज्य का अत्यधिक विस्तार किया? ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी समुद्रगुप्त, डी कुमारगुप्त। जिसका सही उत्तर है सी समुद्रगुप्त। 33वां प्रश्न है, गुप्त काल में निम्नलिखित में से कौन जिले का मुखिया था? ए शिवपति, बी उपरिका, सी महादंडनायक, डी महासंधि विग्राहिका। जिसका सही उत्तर है ए शिवपति। 34वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाकाटक शासक ने धर्म महाराज राजा की उपाधि धारण की? ए सर्वसेन, बी विंध्य शक्ति सेकंड, सी हरिसेन, डी पृथ्वीसेन सेकंड। जिसका सही उत्तर है ए सर्वसेन। 35वां प्रश्न है, मध्यकालीन भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर जैन और ब्राह्मणवादी शैव और वैष्णव मंदिर आर्यावर्त शैली में बनाए गए थे? ए मथुरा, बी उज्जैन, सी काशी, डी खजुराहो। जिसका सही उत्तर है डी खजुराहो। 36वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से नाटक भवभूति द्वारा लिखे गए थे? पहला मालती माद, दूसरा महावीर चरित, तीसरा उत्तर रामचरित। नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन करें। ए केवल एक
बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। जिसका सही उत्तर है डी 1, 2 और 3। 37वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने रस रत्नाकर की रचना की? ए माधवकरी, बी नागार्जुन, सी श्रीधर, डी इसमें से कोई भी नहीं। इसका सही उत्तर है बी नागार्जुन। 38वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पल्लव राजा ने कांची में राजधानी की स्थापना की? ए शिव स्कंद वर्मन, बी नरसिंह वर्मन प्रथम, सी सिंह विष्णु, डी महेंद्र वर्मन। जिसका सही उत्तर है सी सिंह विष्णु। 39वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस चोल राजा ने शैलेंद्र साम्राज्य के खिलाफ एक नौसैनिक अभियान का नेतृत्व किया और चीन के साथ चोल व्यापार का विस्तार किया? ए राजराज प्रथम, बी राजाधिराज, सी राजेंद्र द्वितीय, डी वीर राजेंद्र। जिसका सही उत्तर है राजराज प्रथम। 40वां प्रश्न है, संगम साहित्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, संगम साहित्य प्राथमिक रूप से धर्मनिरपेक्ष है। दूसरा, संगम कविताएं तमिल में संदर्भ में रोजमर्रा के विषय को देखने के संबंध विविध सुविधाजनक बिंदु प्रदान करती है। नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प का चयन करें। ए केवल 1, बी केवल 2, सी दोनों 1 और 2, डी न तो 1 और 2। जिसका सही उत्तर है सी दोनों 1 और 2। 41वां प्रश्न है, दश कुमार चरितम के लेखक कौन थे और वे किसके दरबार में रहते थे? ए दंडी नंदीवर्मन सेकंड, बी भारवी नंदीवर्मन सेकंड, सी अपपार नंदीवर्मन प्रथम, बी भारवी नरसिंहवर्मन प्रथम। जिसका सही उत्तर है ए दंडी नंदीवर्मन सेकंड। 42वां प्रश्न है, मध्यकाल के दौरान निम्नलिखित में से किस धर्म में तांत्रिकवाद व्याप्त था? पहला जैन धर्म, दूसरा बौद्ध धर्म, तीसरा शैववाद, चौथा वैष्णववाद। जिसका सही नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन करें। ए केवल 1 और 2, बी केवल 1 और 3, सी केवल 1 और 4, डी 1, 2, 3 और 4। जिसका सही उत्तर है डी 1, 2, 3 और 4 सभी। 43वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लेखक ने अलंकार सर संग्रह लिखा था? ए आनंदवर्धन, बी उद्भट, सी अहिर्वन गुप्त, डी रुद्रता। जिसका सही उत्तर है बी उद्भट। 44वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल में राष्ट्रकूट साम्राज्य एक अखिल भारतीय शक्ति बन गया? ए ध्रुव, बी दंती दुर्ग, सी कृष्ण प्रथम, डी गोविंद द्वितीय। जिसका सही उत्तर है ए ध्रुव। 45वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजा ने चोल राजा परांतक प्रथम को हराया था? ए कृष्ण प्रथम, बी कृष्ण तृतीय, सी इंद्र तृतीय, डी गोविंद तृतीय। जिसका सही उत्तर है बी कृष्ण तीसरा। 46वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस चोल राजा ने पांड्यों और चेरों को पूरी तरह से जीत लिया और उन्हें अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया? ए राजराज प्रथम, बी राजाधिराज, सी अधिराजेंद्र, डी राजेंद्र प्रथम। जिसका सही उत्तर है डी राजेंद्र प्रथम। 47वां प्रश्न है, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली भाषा कौन सी थी? ए संस्कृत, बी पाली, सी सौरसेनी, डी प्राकृत। जिसका सही उत्तर है बी पाली। 48वां प्रश्न है, बौद्धों के खंभों वाले हॉल को क्या कहा जाता था? ए चैत्य, बी मठ, सी स्तूप, डी विहार। जिसका सही उत्तर है ए चैत्य। 49वां प्रश्न है, बराबर गुफाएं किस प्राचीन काल की है? ए मौर्य साम्राज्य, बी चेद राजवंश, सी चोल राजवंश, डी गुप्त साम्राज्य। जिसका सही उत्तर है ए मौर्य साम्राज्य। 50वां प्रश्न है, बिंदुसार ने अशोक को किस क्षेत्र में विद्रोह को दबाने के लिए भेजा था? ए उज्जैन, बी तोशाली, सी तक्षशिला, डी स्वर्णगिरी। जिसका सही उत्तर है ए उज्जैन। और दोस्तों, इस प्रकार मैंने प्राचीन भारत के इतिहास से 50 MCQ आपको बताया।
चैनल आपको पसंद आए आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।